अर्यंत पद ध्यातो तको नवः गुण पजाय रे वेद छेद करियात मां अर्यंत रूपे थाय रे। महामहिमावंत जिन शासन के अंदर शाश्वत पर्व के रूप में जिसको माना जाता है, ऐसे नवपद के आराधना के दिनों की आज से शुरुआत हुई। अनंत काल में अनंत उत्सर्पिणी कालों के अंदर 15 कर्म भूमि के अंदर जहां जहां भी परमात्मा का शासन होता है, आज के दिन से वहां सभी स्थानों के अंदर ये शाश्वत नवपद की आराधना का प्रारंभ हो चुका है। उपास का तप शाश्वत नहीं है, आंबिल के तप को क्या बताया है? शाश्वत बताया। महाविजय क्षेत्र के अंदर सिमंदर स्वामी आदि विश्व विहरमान जो तीर्थंकर परमात्मा आज से इस 9 दिनों की महत्ता का प्रवचन करें, वहां पर भी वही चले। अनेक आत्माएं आंबिल के तप से जुड़ेगी। कितने आंबिल होंगे आज के दिन? 1, 2, 5, 10 कितने हो सकते हैं? करोड़ों की संख्या में आज आंबिल हो सकते हैं। कितने? 2.5 द्वीप के अंदर देखा जाए तो करोड़ों की संख्या में आज आंबिल का तप का जो है वो मंडान होगा। विश्व के अंदर अगर विघ्न के निवारण के रूप में किसी चीज की महत्ता बताइए तो वो आंबिल के तप की महत्ता है, वो भी ये शाश्वत दिनों के अंदर। ये शाश्वत दिन क्यों है? ये 9 दिन को शाश्वत क्यों माना? सबसे पहले तो वो देखना है। इन दिनों के अंदर 9 दिनों के अंदर 9 पदों की यहां पर महत्ता समझाई जाती है। 9 पदों का विस्तृत वर्णन किया जाता है। 9 पद यानी कि 9 गुण है। क्या है? 9 गुणों का वर्णन यहाँ पर है। सबसे पहला गुण, सबसे पहला पद कौन सा? अरिहंत पद। अरिहंत परमात्मा, कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है यहाँ पर। क्या? किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी फर्म का नाम नहीं है, किसी गांव का नाम नहीं है, किसी तीर्थ का नाम नहीं है। यहां पर जिसका नाम है वो नाम नहीं है, मात्र गुण है। अरिहंत क्या शब्द है? इस विश्व के अंदर, इस संसार के अंदर जिन जिन व्यक्तियों ने, जिन जिन जीवों ने अरि यानी कि कर्म रूपी जो शत्रु उसको मार गिराया है, उसका नाश कर दिया है। राग, द्वेष और मोह, इन बड़े 3 शत्रुओं को जिन्होंने मूल से खत्म कर दिया है। ऐसा कोई भी जीव हो, ऐसी कोई भी आत्मा हो, उनको क्या कर रहे हैं हम? नमस्कार कर रहे हैं। यहाँ आदिनाथ भगवान, महावीर स्वामी भगवान, राम, रहीम, इसी किसी का नाम लिखा हुआ नहीं है। ये गुण जिसके अंदर है, राग, द्वेष और मोह जिसके अंदर नहीं है, ऐसे गुण के धारक जो भी जीव है, उन सभी जीवों को हम यहां नमस्कार करते हैं। समझ में आई बात? कितने अरिहंत हुए आज तक इस संसार के अंदर? अनंत अरिहंत हुए। कितने? एक अवसर्पिणी उत्सर्पिणी काल, यानी कि भरत क्षेत्र के अंदर एक काल चक्र, 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का एक काल चक्र, उसके अंदर मात्र 24 तीर्थंकर, 24 और 24 48 तीर्थंकर होते। कितने? एक काल चक्र में 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम जितने बड़े लंबे समय वाले काल चक्र के अंदर मात्र 48 तीर्थंकर परमात्मा भरत क्षेत्र के अंदर हो, जम्बूद्वीप। इसी प्रकार से ऐरावत क्षेत्र के अंदर, और इसी प्रकार के दूसरे 4 जम्बूद्वीप, 4 भरत क्षेत्र और 4 ऐरावत क्षेत्र, ऐसे मिला के कितनी संख्या होती है? आप गिन सकते हो, इतनी होगी ना।
48 इंटू 2 मतलब 96 जो भगवान होंगे वो कहाँ पर होंगे? जम्बू द्वीप में। उससे डबल करो और उससे डबल करो, इतने भगवान मात्र एक 20 कड़ाकड़ी सागरवन समय के अंदर ही होते। तो अनंत तीर्थंकर हुए कितने, तो कितना लंबा समय गया होगा, कल्पना कर सकते हैं। जो भी काल के अंदर, जो भी क्षेत्र के अंदर, जहां जहां पर भी इन गुणों के धारक जो भी आत्मा हुई है, उन गुणों के धारक आत्मा को हम अरियंत के रूप में वंदना करते हैं। क्या करते हैं? कोई नाम नहीं है, सिमंदर स्वामी, ऋषभ चंद्र नवारीशन, कोई ऐसा नाम वहां पर नहीं है। ये गुण जिसके अंदर समाया हुआ है, उस गुण को हम वंदना करते हैं। ये नवपद क्या है? गुणमय तत्व है। क्या है? हाँ, यानी कि हम ये आराधना नवपद की कर रहे हैं तो गुणों की आराधना कर रहे हैं। मैं भी अरियंत बन सकते हो, आप भी बन सकते हो, ये भी बन सकते हो। किसी के लिए कोई थप्पा नहीं कि ये अरियंत बन गया तो दूसरा नहीं बनेगा, ऐसा उधर नहीं है। हर जीव के अंदर अरियंत बनने की क्षमता है, बस भविष्यवेता ऐसी चाहिए उसकी। यहाँ हमको अरियंत पद के लिए समझना, अरियंत पद आखिर है क्या? गुण अनंता प्रभु ताहरा रे, एक जीवे कया न जाए। क्या बताया उधर? कितने गुण होते अरियंत परमात्मा के अंदर? अनंत गुणी गुणवंता। क्या बताया उधर? कितने गुण है परमात्मा के अंदर? अनंत गुणों का भंडार। महापुरुष गुजराती हिंदी स्तवनों में भी यही बात लिखते हैं, अरियंत परमात्मा के अंदर अनंत गुण। अनंत यानी क्या? एंडलेस, जिसका कोई भी अंत होता। इसमें से एक गुण, क्या एक गुण भी हमको मिल जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। क्या अमृत भाई? अनंत गुण की आवश्यकता ही नहीं है। एक गुण अगर हमारे जीवन के अंदर आ जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। कई बार भी दूसरी जगह कुछ भी ढूंढने की जरूरत पड़े नहीं। ये अरियंत परमात्मा, अरियंत कैसे बनते हैं? सबसे पहले तो वो समझना है ना, मैं मनुष्य कैसे बना, मैं जैन शासन में कैसे आया, मैं इतना बड़ा कैसे हुआ, ये बात तो समझनी हमको खुद को पड़ती है ना। इसी प्रकार से अरियंत परमात्मा कैसे बनते हैं, इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, और इतने अरियंत परमात्मा हुए, उन्होंने उसके लिए क्या क्या मेहनत की है। अपने आप को अरियंत के रूप में स्थापन करने के लिए, अरियंत के गुण को धारण करने के लिए उन्होंने क्या क्या पिछले भव के अंदर मेहनत की है। खाते पीते मोक्ष मिलता है? खाते पीते मोक्ष मिलता नहीं है। हर चीज के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती, अनेक भवों की साधना, अनेक भवों का उनका पुरुषार्थ कोई ना कोई एक भव के अंदर इस पद तक उसको ले जाता है। एक भव की साधना से काम चलता नहीं है। पूर्व का उनका तीसरा जो भव रहता है, ये अरियंत परमात्मा का भव आया, उसके आगे का भव नरक या देवगति का होगा, और उसके आगे का जो भव रहता है वहां पर साधना में मग्न बन चारित्र धर्म स्वीकार करके विश्व स्थानक तप की आराधना करते। क्या करते? विश्व स्थानक वित्तीय तप करी, ऐसी भाव दया दिल मां धरी। आते हैं ना स्नातक विद्या बोलते हैं, मतलब क्या है इसका? अरियंत सिद्ध आदि 20 स्थानों की आराधना में से कोई भी एक स्थान की वो आराधना करते हैं। उस आराधना के बल से वहां पर तीर्थंकर नाम कर्म की निकाचना करते हैं। परमात्मा महावीर देव जो हमारे आसन्न उपकारी है, अपने पूर्व के तीसरे भाव के अंदर, नंदन राजर्षि के भाव के अंदर 1 लाख साल का, अंतिम 1 लाख साल का चारित्र पाला। कितना? 1 लाख साल तक का चारित्र पाला। इस चारित्र धर्म की आराधना के अंदर मासक्षमण के पारने, मासक्षमण कितना क्या किया? 1 मासक्षमण 30 उपवास, इसके बाद 1 पारना, वापस 30 उपवास, वापस 1 पारना। कितने साल तक? कितने साल तक?
1,00,000 साल तक। कितने मासिक स्मरण हुए? 11,80,000 ऊपर चस्से वड़ी कितने? 11,80,645 यानी कि 645 मासक स्मरण की आराधना की। विशेषानक मासक स्मरण जावत जीव साधता तीर्थंकर नाम कर्म तिहा निकाचता। परमात्मा के 27 भाव के स्तवन के अंदर ये बात आती है। यावत जीव तक यानी कि संयम लेने के बाद 2 बार कभी पारणा एक साथ किया, 2 पारणे साथ में नहीं किए, 1 मासक स्मरण पारणा वापस वेरी नेक्स्ट क्या होता है? मासक स्मरण। कितनी कठिन साधना, इतनी भयंकर कोटि की साधना। हमारा तो काम ही नहीं इधर। 1 मासक स्मरण अगर हमने कर लिया, दूसरी बार विचार भी आए, दूसरी बार मासक स्मरण करने का विचार भी आए। एक तो हमारा साहेब हुआ है तो जैसे दिन में तारे दिख गए, अभी दूसरी बार तो आप बात ही मत करो। ये तो 1 मासक स्मरण पारने, दूसरा मासक स्मरण, तीसरा, चौथा, पांचवा चलता ही रहा। जड़ी मासक स्मरण की लग गई। 11 लाख मासक स्मरण हो गए। कितने कितने हो गए? इतने मासक स्मरण करने के बाद भी पूर्व की भावों के अंदर जो जो कर्म उन्होंने बांधे थे राग और द्वेष को लेकर, इतने मासक स्मरण करने के बाद भी वो कर्म क्षय नहीं हुए। सोच लो का। और हमको एक उपवास करके, एक आंबिल करके हमको मोक्ष चाहिए, सपने ही नहीं देखा क्या? साधना तप धर्म की साधना की ये दीन है। मैं क्या कर रहा हूं? मैं क्यों तप कर रहा हूं? दिखावे के लिए कर रहा हूं? आज तो प्रथा चली है। मैंने उपधान कर लिया, मैंने मासक स्मरण किया, मैंने सिद्धि तप किया, मैंने 28 की। लोग आकर मुझे साता पूछने चाहिए क्या? क्या चाहिए? अगर साता नहीं पूछी, वो तप के दरमियान जो मैंने साधना करके समता धर्म का आलंबन लिया था, 1 सेकंड में वो समता क्या हो जाती है? समता रस भरपूर में से लावा रस भरपूर हो जाती है। हो जाती है कि नहीं? बोलते हैं ना मंदिर के अंदर, ये दुआ है ना, ज्ञान कलश भरी आत्मा समता रस भरपूर। मतलब क्या है इसका? तब धर्म की आराधना मैंने की है, ज्ञान दर्शन धर्म की मैंने आराधना की है, मेरे अंदर अगर समता नहीं आई, और मुझे क्या बनना है? भगवान बनना है। परमात्मा बनी जासे मारो आत्मा, ऐसे नहीं बनता है। कोई फालतू की टेंशन नहीं करना, ये सब फालतू की बातें नहीं करना। उसके लिए उस तरफ का हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। खाली बोलने से कुछ होता नहीं है, पुरुषार्थ तो है ही नहीं। अभी मैं बोलूं इधर सब आए, जितने आए आज आमिल में होंगे, बरोबर ना? कितना आमिल? एक ही आमिल का पहचान लेना है। कितना? कल की बात कल, आज कितना करना है अमृत भाई? एक, ज्यादा नहीं। पेट भर के खाने को मिलेगा। 50 आइटम बनती, कितने? आप घर पे जाओगे तो रोटी सब्जी दाल चावल, चौथी पांचवी आइटम नहीं मिलेगी। उधर कितनी मिलेगी? 50। जितनी चाहिए इतनी, जो भी बनवाए बना लो, कसेला पीसेला सब बना के दे देंगे। वो घर पे मिलने वाला। वैसे भी 9 दिन भूखा ही खाना है क्या, और सूखा ही खाना है, तो अमिल क्यों नहीं करना? यहाँ पर अपनी बात चल रही है। परमात्मा 20 स्थानक तप की आराधना पूर्व के तीसरे भाव के अंदर करते हैं, और उसके अंदर कठिन ऐसी साधना करके वहां पर कोई एक पद के द्वारा तीर्थंकर नाम कर्म की निकाचना करते हैं। यानी कि अभी वो तीर्थंकर बनेंगे। तीर्थंकर नाम कर्म बांधना अलग चीज है, तीर्थंकर नाम कर्म की निकाचना करना वो अलग चीज है। क्या? एक बार तीर्थंकर नाम कर्म बांधकर वो अपने आत्मा में से चला भी जाता है, नहीं जाता ऐसा नहीं है, लेकिन एक बार वो निकाचित कर लिया, मतलब उसको सॉलिड कर दिया। क्या? एक पटिया के ऊपर दूसरा पटिया जोड़ा है कलप में, तो कभी भी अलग हो सकता है, लेकिन इसको या खिल्ली से या फेविकोल से उसको चिपका दिया तो क्या होता है? वो
वो अभी सॉलिड हो जाता है, वो अभी छूटने वाला नहीं है। तो निकाचना मतलब क्या, एक चीज से दूसरी चीज को क्या करना है, कायम के लिए चिपका देना। और बंद मतलब तीर्थंकर नाम कर्म का बंद मतलब कोई भी जीव नाम कर्म बांध सकता है, कभी भी बांध सकता है और छूट भी सकता है। रावण राय नाटक करता अष्टापद गिरी ऊपर रे, है ना, ताता थैया नाच करता तीर्थंकर पद बांधे। और तीर्थंकर पद का उसने वहां पर बंद किया है, निकाचना की नहीं, क्योंकि रावण के अभी भी कितने भाव बाकी है, कितने भाव बाकी है, 15 भाव। 15वें भाव में वो तीर्थंकर ऐरावत क्षेत्र के अंदर बनेंगे। तीर्थंकर नाम कर्म की निकाचना मात्र पूर्व के तीसरे भाव के अंदर ही होती है। एक बार तीर्थंकर नाम कर्म बांधा, मिथ्या तो दशा के अंदर आए, तीर्थंकर नाम कर्म गया, चौथे गुण स्थानक के उतरते उतरते दूसरे स्थान पर आए, शाश्वत गुण स्थानक पर आए, वहां पर क्या होता है, वहां पर तीर्थंकर नाम कर्म जाता है, क्योंकि वहां पर मिथ्यात्व का उदय प्रारंभ होता है। और मिथ्यात्व के साथ कभी तीर्थंकर नाम कर्म रहता नहीं है। उस मिथ्यात्व के उदय को लेकर रावण कहां पर गए, चौथी नरक के अंदर, वहां पर तीर्थंकर नाम कर्म गया उनका, तीर्थंकर नाम कर्म उनका गया। अभी वापस उसका बंद करेंगे और वापस उसकी निकालता कर तीर्थंकर नरक के अंदर जिन नाम कर्म होता नहीं है साथ में। क्या अगर सम्यक दृष्टि है तो रहता है, मिथ्या दृष्टि लेकर नरक में जाने वाला सम्यक दर्शन लेकर कब जाता है, क्षायिक सम्यक दृष्टि होता है और पूर्व में बद्ध आयुष्य को होता है तो ही जाता है, बाकी जाता नहीं है। सम्यक दृष्टि आत्मा कभी नरक में जाता नहीं है। अगर उसने पूर्व में सम्यक दर्शन की प्राप्ति के पूर्वे, अगर उसने सम्यक दर्शन की प्राप्ति के पूर्वे नरक आयुष्य का बंध नहीं किया है तो सम्यक दर्शन की हाजिरी के अंदर कोई भी जीव कभी भी नरक में जाता नहीं है। नियमा वैमानिया भणिया क्या बताया उधर, वो नियमा वैमानिक देवलोक में ही जाते हैं। ख्याल आया कि नहीं आया? तो उस प्रकार से रावण ने वहां पर सम्यक दर्शन का वमन करके मिथ्या तो दशा में आया, जिन नाम कर्म गया। और कहां गया, नरक के अंदर। क्षायिक सम्यक दृष्टि तो था ही नहीं, तो कहां गया, वापस नरक में गया। वापस जिन नाम कर्म बांधेंगे, वापस उसकी निकातना करेंगे और वापस तीर्थंकर बनेंगे। कर्म ग्रंथ को भी समझने जैसा है। क्या करना है, कर्म ग्रंथ के एक एक पॉइंट को समझने जैसा है। कौन से कर्म के साथ कौन सा कर्म कब जुड़ता है। ये हरियंत परमात्मा कृष्ण महाराजा की बात आती है, क्षायिक सम्यक दृष्टि थे, लेकिन उसके पहले क्या कर लिया था, नरक आयुष्य का बंद कर लिया था। क्षायिक सम्यक, आवाज नहीं, क्षायिक सम्यक दर्शन की हाजिरी के अंदर जीव नरक में जाता है, पूर्वबद्ध आयुष्य का होता है तो, लेकिन वहां पर भी क्षायिक सम्यक दर्शन की स्थिति मात्र कितनी रहती है, 5 भव की। कितने, 5वें भव में उसका मोक्ष होता ही होता है। यहां पर कृष्ण महाराजा भी क्षायिक सम्यक दर्शन लेकर नरक में गए हुए, तो नरक के अंदर भी क्षायिक सम्यक दृष्टि आत्मा कहां तक जाता है, कृष्ण ते तो 4 निवारी 3 तना दुख रैया। मतलब क्या इसका, 360 युद्ध कृष्ण महाराजा ने अपने जीवन के दरमियान किए। उस दरमियान 7वीं नरक के योग्य बलि इकट्ठे किए कि वहां पर 7वीं नरक तक वो जा सकते हैं। लेकिन उस बीच में परमात्मा की कृपा से 18,000 साधु को वंदन किया और वंदन करते करते अहोभाव को प्रकट किया। अहोभाव प्रकट होते होते क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली। नरक नहीं टूटेगी। क्या, नरक का आयुष्य बांध लिया है, स्थिति कम हो सकती है, आयुष्य गति और जाति कम हो सकती है नहीं है, वहां पर स्थिति घात हुआ। क्षायिक सम्यक दृष्टि आत्मा है, मैक्सिमम 3 सागरोपम वाली आए नरक में जाते, कितने, उससे आगे जाते नहीं है। तो 3 सागरोपम नरक का आयुष्य कहां पर आया, तीसरी नरक की प्रथम प्रतर के अंदर 3 सागरोपम का आयुष्य होता है। कितना, तो कृष्ण महाराजा मरकर कहां गए, कहां गए, अभी उत्कृष्ट गति में तो जाएंगे उधर। तो उत्कृष्ट कहां पर आया, तीसरी नरक की प्रथम प्रतर के अंदर कृष्ण महाराजा का जीव अभी वर्तमान काल में वहां पर है। एक कर्म ग्रंथ को भी समझना है, ऐसे हवा में बातें करनी नहीं है, क्योंकि उनको क्षायिक सम्यक दर्शन है 5 भव बाकी। कितने,
एक तो कृष्ण महाराजा का गया, दूसरा नरक का, तीसरा भव मनुष्य का, चौथा भव देवलोक में, पांचवा भव कृष्ण महाराजा का अमन नाम के तीर्थंकर 12वें तीर्थंकर अगली 24 में बनेंगे। तो ये घटनाएं होती है, घटना को समझना है। यहाँ पर हरियंत परमात्मा विश्व स्थान कब की आराधना करके तीर्थंकर नामकरण की निकाचना करते, तीर्थंकर नामकरण की निकाचना करके अभी एक लेवल, एक थंपा लग गया। अब तीसरे भाव के अंदर क्या बनेंगे? वो तीर्थंकर बन गए। वहां पर सम्यक दर्शन की, तीर्थंकर नामकरण की निकाचना की, मतलब सम्यक दर्शन उनके पास है। वो सम्यक दर्शन को लेकर कहां जाएंगे? वैमानिक देवलोक में जाएंगे। वैमानिक देवलोक से अपना आयुष्य खत्म करके यहाँ भरत क्षेत्र या महाविद्य क्षेत्र के अंदर जहां जहां पर भी उनको जाना है, वहां पर रत्न कुक्षी माता के कुक्षी के अंदर, राजवंश के अंदर, शुद्ध वंश के अंदर उनका जन्म होगा सम्यक दर्शन के साथ। कैसे होगा? त्रण ज्ञान संयुक्ता मातनी कुंखे होता, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, तीनों ज्ञान माता की गर्भ में आते परमात्मा को हो जाते। ये अतिशय तीर्थंकर परमात्मा। जैसे ही माता के गर्भ के अंदर तीर्थंकर परमात्मा का अवतरण होता है, हर्षोल्लास हो जाता है। एक ग्रंथ दिगंबर मान्यता के अनुसार, नेमी पुराण बोलते हैं उसको, उस ग्रंथ के अंदर बताया परमात्मा माता के गर्भ में आने से 6 महीने पहले से तिर्यंक जुंडक जो देव होते परमात्मा के घर के अंदर धन की वृष्टि कर देते चालू। कितने? 6 महीने पहले से। और परमात्मा जिस समय तो जितने समय तक गर्भ में रहते वृष्टि चालू होती है, 6 महीने और 9 महीने 15 महीने तक वो वृष्टि करते चालू करते। कितनी है? 17-15 महीने तक परमात्मा के जो निवास होता है उस निवास के अंदर धन की वृष्टि देव आकर करते रहते हैं। अलग अलग ग्रंथों के अंदर अगर अध्ययन किया जाए, अलग अलग नई नई बातें, रोचक बातें हमको जानने को मिलती है। तो यहाँ पर ये परमात्मा का माता की कुक्षी के अंदर अपने तीर्थंकरपणा के भाव के अंदर जन्म होता है। 3 ज्ञान से युक्त परमात्मा होते। जन्म होते ही परमात्मा कभी माता का स्तनपान करते नहीं है। देव उनके अंगूठे के अंदर इंद्र महाराजा अमृत का छिड़काव करते, उससे वो बढ़ते। और ऋषभदेव आदि भगवान जो थे वो कल्प वृक्ष के जो फल या बीज के द्वारा उनका जीवन यापन करते। आज जीवन उनको किसी के भी ऊपर आश्रित रहना होता नहीं है। धीरे धीरे परमात्मा बड़े होकर संयम मार्ग के ऊपर जाने का उनका जब समय आता है, तीर्थंकर परमात्मा का अरियंत की आराधना है, अरियंत पद है, अरियंत की गुण को हमको समझना है। तो यहाँ पर परमात्मा जैसे 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 उम्र बढ़ती है, 83 लाख पूर्व गर्भवासे वसिया तेजन चंदा जी, 1 लाख पूर्व वर्ष आदिनाथ भगवान ने संयम पाला। कितना संयम भी कौन से जीव ले सकते? 7 साल के आयुष्य से लेकर 20 पूर्व करोड़ का जिनका आयुष्य है वो ही संयम ले सकते हैं। जिनका आयुष्य पूर्व करोड़ से ज्यादा है वो कभी संयम ले सकते हैं? इसके लिए भी लिमिटेशन बताए। कितने? अगर उनका आयुष्य पूर्व करोड़ से ज्यादा है, एक समय भी ज्यादा है, वो आयुष्य वाले जीव कभी संयम ग्रहण कर सकते हैं? नहीं है। समय तो पा सकते हैं, संयम ले सकते हैं? नहीं है। देश वृत्ति में आ सकते हैं, सर्व वृत्ति, वो वृत्ति नहीं पा सकते। समझ लो, देश वृत्ति में भी नहीं आ सकते, सर्व वृत्ति में भी आ सकते नहीं है। समय तो गुण को खाली प्राप्त कर सकते हैं। पूर्व करोड़ वर्ष का आयुष्य, अगर परमात्मा का आयुष्य जो जो भी परमात्मा जिस जिस क्षेत्र के अंदर जिस जिस समय के अंदर उत्पन्न होते हैं, परमात्मा का आयुष्य उत्कृष्ट भी नहीं होता, जघन्य भी नहीं होता, मध्यम आयुष्य वाले परमात्मा रहते। कैसे रहते हैं? जैसे महावीर भगवान के समय के अंदर उत्कृष्ट आयुष्य 130 साल का बताया था। कितना? और जगह तो अंतर मूर्खा ही हर जगह पे। उत्कृष्ट से 130 साल का परमात्मा का आयुष्य कितना हुआ? 72 ईयर्स। कितना हुआ? मतलब कोई भी तीर्थंकर परमात्मा को वृद्धावस्था कभी आते, उनका निर्वाण कौन सी अवस्था में होता है? युवान अवस्था में उनका निर्वाण होता है। वृद्धावस्था परमात्मा को जरा व्याधि रोग जरा परमात्मा को कभी स्पर्श करता नहीं है। आदिनाथ भगवान के समय के अंदर पूर्व करोड़ वर्ष का आयुष्य था। उनका आयुष्य कितना? 84 लाख पूर्व वर्ष। कितना था? मतलब मध्यम आयु में रहते तीर्थंकर परमात्मा, कभी उत्कृष्ट आयु में रहते नहीं। कभी कभार आश्चर्यकारी घटना बन जाती है
कि वहां पर पूर्व कोड़ वर्ष के आयुष्य वाले भी परमात्मा हो जाते। एक बार आया, एक प्रसंग आता है, पूर्व कोड़ वर्ष आयुष्य अंतिम समय के अंदर परमात्मा ने वहां पर चारित्र वगैरह लेकर वो मोक्ष में गए। एक ही घटना ऐसी आती है शास्त्र के अंदर, बाकी लगभग मध्यम आयुष्य वाले तीर्थंकर परमात्मा होते हैं। इस प्रकार से परमात्मा अपनी भर युवान अवस्था के अंदर अगर परमात्मा चारित्र धर्म स्वीकार करने का मात्र संकल्प करते, विचार करते, वहां पर नवलोकांतिक देव जो होते, ब्रह्म देवलोक के अंत के अंदर रहे हुए सारस्वत गर्दते वगैरह, ये नवलोकांतिक देव आकर परमात्मा को विनंती करते हैं। ऐसे परमात्मा स्वयं संबुद्धान होते। क्या होते हैं? किसी से बोध पाने का परमात्मा को आवश्यकता रहती नहीं है, वो स्वयं संबुद्धान होते, अपने आप बोध पाते। क्या? नमुत्तुणम अरियंताणम भगवंताणम आयकरणम तिथेरणम संयम संबुद्धाणम। नमुत्तुणम सूत्र के अर्थ करो तो परमात्मा के अतिशय का वर्णन उसके अंदर पूरा पूरा आ जाता। अरियंत परमात्मा के गुण ही है सब। क्या है? ये उनकी विशेषताएं नमुत्तुणम सूत्र के अंदर बताई गई है। इस प्रकार से परमात्मा तो स्वयं बुद्ध होते, उनको पता ही है मेरा दीक्षा काल कब आने वाला है। तो उसके दीक्षा के दिन से 1 साल पहले ये जो नवलोकांति देव अपना आचार पंचन सुर लोकना वासी रे नवलोकांतिका सुविलासी रे करे विनती गुणनी राशि मल्ली जिन नाथ जी व्रत लीजिए। परमात्मा को कोई बोध या प्रेरणा देने की आवश्यकता होती नहीं है, लेकिन उन लोकांतिक देवों का यह आचार है, आकर परमात्मा को, परमात्मा राज सिंहासन पर बैठे हुए रहते, हे परमात्मा ब्रह्म तीर्थम पवत्य हो। क्या बोलते? अगर अब आप संयम जीवन के लिए उत्कंठित बनो, अग्रसर बनो, धर्म तीर्थ की प्रवर्तना करो, अगर विनंती करते नवलोकांतिक देव, और उसी दिन से परमात्मा वार्षिक दान देना प्रारंभ करते। क्या करते हैं? वर्षी दान दे जगमा इलती इति निवारी। क्या बताया उसमें? परमात्मा 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 वर्षी दान का प्रारंभ करते। कौन ले सकते हैं परमात्मा के हाथ से दान? परमात्मा के हाथों से दान ग्रहण करने का अधिकारी कौन बन सकता है? भवी जी। क्या बताया? भव्य जीव परमात्मा के हाथों से दान स्वीकार कर सकते, परमात्मा दान देते हैं। कितना दान? रोज का कितना दान? 1 करोड़ 8 लाख सोना मोहर का रोज का दान। एक सोना मोहर की साइज कितनी होती है? उसका वेट कितना होता है? 80 रतल। कितना होता है? 80 रतल की एक सोना मोहर। ऐसी 1 करोड़ 8 लाख सोना मोहर प्रतिदिन परमात्मा दान के। दूसरी चीजें तो अलग, ये तो क्या बताया है? सोना मोहर साल भर की कितनी होगी? 388 करोड़ 40 लाख सोना मोहर परमात्मा दान करते। वजन माप लो कितना हुआ? 80 रतल की एक सोना मोहर। कितने? 80 रतल की एक सोना मोहर। ऐसी कितने? 3 अरब 88 करोड़ 40 लाख सोना मोहर परमात्मा दान करते। बाकी हाथी घोड़े वगैरह वगैरह वस्त्र पात्र वगैरह तो अलग। तो परमात्मा दान देते हैं। परमात्मा कभी किसी को कम देते नहीं है। कोई भी दान लेने के लिए गया, उसके पुण्य में मात्र 1 सोना मोहर है, परमात्मा ने अपने हाथों से 1000 सोना मोहर डाल दी, उसके हाथ में कितना रहेगा? 1 रहेगा। दूसरा क्या हो? दूसरी सोना मोहर कहाँ जाएगी? हाँ, कौन से देव लेते हैं? चुंबक देव नहीं, सौधर्मेंद्र आके परमात्मा के हाथों में से वो सोना मोहर जो भी एक्स्ट्रा किए वो ले लेते हैं। और अगर परमात्मा के हाथों से 100 सोना मोहर पड़ी है, उसके पुण्य के अंदर 120 है, तो ईशान इंद्र उसके अंदर 20 सोना मोहर पूर देते। इंद्र महाराजा परमात्मा के आजू बाजू खड़े रहते। क्या? परमात्मा बीच में खड़े रहते और दोनों आजू बाजू में इंद्र महाराजा खड़े रहते। जिसको कम देना है उसका ले लेते, जिसको ज्यादा देना है उसका क्या करते हैं? इस प्रकार से परमात्मा का दान चलता है, वार्षिक दान चलता है। और जैसे ही दीक्षा का समय आता है परमात्मा का, कोई न कोई शुभ नक्षत्र के अंदर, जैसे परमात्मा पार्श्वनाथ भगवान विशाखा नक्षत्र के अंदर 5 कल्याणक परमात्मा महावीर से भगवान का हतुत करे
मतलब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर परमात्मा के 4 कल्याणक और 1 कल्याणक स्वाति नक्षत्र के अंदर हुआ, तो जैसे ही शुभ नक्षत्र का शुभ दिन के अंदर योग आता है, उसी समय परमात्मा उसके पहले जो गतिविधियां रहती है राज्य के अंदर, परमात्मा के दीक्षा महाभिनिष्क्रमण, जिसको दीक्षा क्या बोलते हैं, उसकी तैयारी के रूप में परमात्मा का वरघोड़ा निकलता है। वरघोड़ा का वर्णन पूरा कल्पसूत्र के अंदर बताया गया है कि वरघोड़ा कैसा होता है। हम यहाँ पर वरघोड़ा निकालते हैं, परमात्मा की रथ यात्रा निकालते। कौन होते रथ यात्रा के अंदर? कौन कौन होते बताओ ना मेरे को। बैंड वाला, बगी वाला, 4 साधु महाराज, 4 साधी महाराज, 2 श्रावक, 3 श्राविका, हो गया हमारा वरघोड़ा। और वरघोड़े के बाद स्वामी वात्सल्य कितने होते हैं? कितने होते हैं? और तो सौगंध में कितना है? स्वामी वात्सल्य में वरघोड़ा में कितना है? अतः इस रह के हाँ, ऐसे कहा जाता है। ये परमात्मा की जो परुषण आदि चतुर्मास आदि में परमात्मा की जो रथ यात्रा निकलती है, और उसी संदर्भ के अंदर स्वामी वात्सल्य का आयोजन किया जाता है। साधर्मिक भक्ति जिसको बोलते हैं, तो वो साधर्मिक भक्ति लेने का अधिकारी कौन? चातुर्मास के दरमियान सतत परमात्मा की जिन वाणी का जिन्होंने श्रवण किया हो, क्या एक भी दिन का गैप नहीं, जो जो भी प्रसंग हुए उन सब के अंदर उनकी हाजिरी हो। जैसे रथ यात्रा चल रही है, रथ यात्रा में संपूर्ण हाजिरी जिनकी हो, वही उस स्वामी वात्सल्य के अंदर लाभ देने का अधिकारी बन सकता है, बाकी बन सकता नहीं है। क्वालिफिकेशन है उसकी क्या है? आज आप कहीं पर भी जाते हो, पैन कार्ड और आधार कार्ड मांगते हैं। छोटी छोटी बातों के अंदर भी क्या कहते हैं? आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मांगते कि नहीं मांगते? घर के अंदर अभी एक नया ट्रेंड चला है, लड़के लड़की को देखने के लिए आते हैं तो सबसे पहले क्या मांगते हैं? क्या मांगते हैं बोलो? क्या मांगते हैं? बायोडेटा। क्यों मांगते थे बायोडेटा? बायोडेटा क्यों मांगते हो? बायोडेटा इसीलिए मांगते हैं कि उसकी क्वालिफिकेशन कितनी है, उसके परिवार के अंदर कौन कौन है, आगे पीछे मोसार बोलेगा मोमाड़ा पक्ष ने वो पक्ष कैसा है, मजबूत है कि स्ट्रांग है कि नहीं है, कितनी फर्म चल रही है, कितनी दुकानें चल रही है, कितना बिजनेस कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या हाइट है, क्या वेट है, हाँ कैसा रूप है, वो देख रहे। किसी ने उस लड़के या लड़की में कितने गुण है वो देखा कि नहीं? रूप ही देखिया का देख्या? सोरो सोरी भालवा जाए तो का भाड़ी एक बीजा रूप भाड़ी, અને મા બાપ ભાળવા જાય તો રૂપિયા ગધરાવો ભાળી। वही ट्रेंड चालू रही है ना, कि बीजू को देखो लड़की के अंदर कितने गुण है, धार्मिक अध्ययन उसने कितना किया है, लड़के ने धार्मिक अध्ययन कितना किया है, कौन सी जीवन के अंदर उसने आराधना की है, उसका नेचर कैसा है, धर्म के प्रति कितना वफादार है, या तो लड़की हो तो धर्म के प्रति कितनी वफादार है, देव गुरु के प्रति उसका कैसा भाव है। कभी देखा? लड़का रात्रि भोजन नहीं करता है, मोरे वन घर में सोरी नहीं दे रही, वो तो ऑर्डर में नहीं ले जाएगी। अरे क्या ऑर्डर में नहीं ले जाएगी? उसकी क्वालिफिकेशन वो परमात्मा की आज्ञा का पालन कर रहा है, रात्रि भोजन नहीं कर रहा है। उस लड़के को तो 25 साल 30 साल 35 40 साल का हो जाए तो लड़की नहीं मिलेगी। ऐसी हालत आज जैन समाज की हो गई। क्वालिफिकेशन ढूंढिए तो ऐसी ढूंढो कि उसके अंदर गुण कितने। कुंडली के गुण मिलाने से कभी कोई होता कुछ होता नहीं है, आत्मा के गुण मिलने चाहिए। क्या गुण मिलाते हैं? मारवाड़ी समाज का एक ट्रेंड है, जते बधी टेवो नहीं मिले बटे बधी मोरे कोई करनो। अरे उसको टेवा नहीं, उसके टेव यानी कि आदत मिलनी चाहिए, आदत दोनों की, क्या तो काम होता है। यहाँ पर परमात्मा वर्षिदान देकर उसे शुभ नक्षत्र के अंदर संयम जीवन स्वीकार करने के लिए किसी न किसी आम का वन या ऐसे शुभ वनों के अंदर परमात्मा, उपवन के उद्यान के अंदर परमात्मा वहां पर जाते हैं।
दीक्षा कौन देगा? दीक्षा कौन देगा? वो आप तो आओगे तो हम दे देंगे, भगवान को दीक्षा कौन देगा? वहां पर परमात्मा पेड़ के नीचे खड़े रहते, सबसे पहला परमात्मा का आचार वस्त्र आभूषण का त्याग करके कुल मात्रा के जो अंश लक्षण वस्त्र होते हैं उसके अंदर दे देते, फिर पंचमुष्टि लोच। क्या क्या करना है? अपने हाथों से पंचमुष्टि लोच परवा, 4 मुट्ठी माथे की 1 मुट्ठी दाढ़ी की, ऐसे करके पंचमुष्टि परमात्मा लोच करते। जैसे ही लोच किया, इंद्र महाराजा उस समय जितना भी शोर बकोर वहां पर होता है उसको सबको शांत कर देते अपने प्रभाव से, और परमात्मा पंचमुष्टि लोच कर कर नमो सिद्धाणम पद बोलते। क्या बोलते हैं? साक्षी किसके? कि वहां पर हरियन तो है ही नहीं, कोई आचार्य भी नहीं है, उपाध्याय भी नहीं है, साधु भी नहीं है, कोई भी नहीं है। साक्षी किसकी करनी है? सिद्ध परमात्मा की साक्षी के अंदर नवो सिद्धाणम पद का उच्चारण परमात्मा करते, करेमी सामयम सबम सावज्यम जगम बचखामी जावत जीवाय तीव्यम तीव्यम मनन वाय कर्म न कर्म न कार्म कर्म भी अन्नम न समझा तस्सा परिक्रमा में निंदा में गरिया में पाड़ से परमात्मा बनते शब्द बोलते नहीं, क्योंकि सामने कोई भगवान है ही नहीं। क्या स्वयं ही भगवान है, उनको बनते शब्द बोलना होता नहीं है। इसी प्रकार से परमात्मा अष्ट प्रवचन माता को धारण करते, वहां पर करी बनते का पद उच्चारण करते, परमात्मा को चौथा मन पर ज्ञान वहां पर उत्पन्न हो जाता है। अरियंत के अतिशय ये प्रभु विचरे तिया नवी दुकाल रे नवी मुसक सलभ। जो भी परमात्मा के अतिशय शांतिनाथ परमात्मा के चैत्यवंदन के अंदर आता है, स्तवन के अंदर चौमासी देवंदन में आता है शांतिनाथ भगवान का स्तवन, उसके अंदर परमात्मा की अतिशय का वर्णन आता है। परमात्मा इस प्रकार से संयम जीवन का स्वीकार करते हैं। नमो सिद्धाणम पद बोलकर वहां पर पुष्प वृष्टि होती है, सब जो भी देखते, जो भी हर्षोल्लास होता है सब होते। फिर जैसे ही परमात्मा ने करी बनते बोला, आवाज इंद्रों का नाद हो जाता है, हर्षोल्लास में सब आ जाते, और परमात्मा एक क्षण भी वहां पर रुकते हैं नहीं है, वहां से प्रथम कदम उठा के विहार परमात्मा का चालू हो जाता है। क्या हो जाता है? मने परज्ञान विचार ज्ञान के धारक परमात्मा विचरण करते करते जब जब परमात्मा को जितना भी समय ये छद्मस्त अवस्था के अंदर रहना होता है, किसी का 84 डेज होता है 84 दिन, किसी का 1000 वर्ष से भगवान 1000 वर्ष तक छद्मस्त अवस्था के अंदर है। कितने? 1000 वर्ष के बाद ऋषभ से भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, और महावीर से भगवान को छद्मस्त काल कितना? दीक्षा और केवल ज्ञान के बीच का समय कितना भगवान का? 12.5 वर्ष। मंडल में तो हो गए नहीं है, अंतराय कर्मरी पूजा आवे, हाँ 12 वर्ष तक वीर भूमि पाए न ठाए, वीर पाए भूमि न ठाया हो, आता है ना। तप, जो तप की जो आती है ना पूजा, तप पूजा, उसके अंदर बताया है 12 वर्ष तक परमात्मा भूमि के ऊपर फलाटी लगाकर बैठे नहीं। कितने साल तक? हाँ जम का, हाँ जमा लिया, जा जम का मतलब क्या है? जाकर उधर जम जाओ, उसका नाम क्या है? क्या नाम है उसका? जा जम। परमात्मा ने कभी जमकर 12.5 साल तक कभी भी बैठे नहीं है, तो उबड़क पक कर बैठे, या फिर वीरासन मुद्रा के अंदर बैठे, या फिर कौशिक मुद्रा के अंदर खड़े। कितनी साधना होती है। तीर्थंकर अवस्था का समय परमात्मा का, महावीर सिंह भगवान का, और तीर्थंकर अवस्था के समय के अंदर भी पूर्व भाव के जो कर्म बाकी थे परमात्मा के, पूर्व भाव के इतने कर्म खपाने के बाद भी कुछ समय बाकी था, कुछ कर्म बाकी थे। 30 साल तक परमात्मा घर पे रहे। कितने? महावीर स्वामी भगवान 30 साल तक घर पे रहे। 30 साल तक एक भी उपसर्ग आया नहीं। और जैसे ही परमात्मा ने नमो सिद्धाणम करे बनते कर कर पहले ही कदम उठाया, उपसर्ग की वंचाल चालू। पहले कदम से उपसर्ग, वही समझने की बात है। जैसे हम प्रमादी है कि नहीं? कर्म सत्ता भी कैसी है? प्रमादी।
जब तक समय नहीं आया वो जगते नहीं है। हमने किसी को कुछ पैसा ब्याज से दिया है या कुछ भी करके दिया हुआ है, जब तक आपको पता होता है कि पार्टी में कोई भी टेंशन करने जैसा नहीं है, आप आराम से घर पे जाके सोते हो। और किसी ने कान में आकर बोला कि वो थोड़ी पार्टी ढीली पड़ी है, अब क्या करेंगे? थारी के बननी ब्यूर सीधे कहाँ पहुंचेंगे? उसके घर पे, भाई मेरा चुकता कर हिसाब तू क्या कर्म सत्ता भी अभी जब तक परमात्मा ने दीक्षा नहीं ली थी तब तक तो अभी मेरे सिकंजे में मोह राजा क्या सोच रहा था, अभी भी वो मेरे अंदर में, मेरे सिकंजे में, कोई मुझे टेंशन करना जरूरी नहीं है। जैसे ही परमात्मा ने मोह साम्राज्य को छोड़कर धर्म साम्राज्य के अंदर प्रवेश किया और उसी क्षण से क्या हुआ, कर्म सत्ता का पाया हिलने लगा। ये तो पार्टी उठने वाली है, हिसाब तो बहुत बाकी है, कहां से पूरा करना है? और पूरा हिसाब चुकता करने के लिए कर्म सत्ता ने 12.5 साल तक परमात्मा को मरण उत्पाद घोरादि घोर उपसर्ग की है। सोचो, कर्म सत्ता किसी को छोड़ती नहीं है। आज भले ही आपका प्रबल पुण्य का उदय है, साता वेदनीय कर्म आज भले ही आपका एकदम प्रबल है, कोई पीड़ा व्याधि नहीं है, कोई दुख नहीं है, लेकिन जिस दिन ये कर्म ढीले पड़ेंगे, कर्म सत्ता आकर हिसाब लेने के लिए आ जाएगी, बेटा अभी तेरे को छोड़ने वाला, मेरा हिसाब तो तुझे चुकता करना ही पड़ेगा। यहाँ परमात्मा को भी अपना हिसाब देना पड़ता है। इस प्रकार से परमात्मा संयम ग्रहण करके साधना के अंदर लग जाते हैं और जैसे जैसे समय आता है केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे ही परमात्मा का जन्म होता है उसी जन्म समय से 4 अतिशय परमात्मा के साथ आ जाते हैं। कौन से पता है? 4 अतिशय जन्म से कौन से होते हैं परमात्मा? है? जन्म पे दाढ़ी में क्या होती है? 4 अतिशय परमात्मा का जन्म से होता है। सबसे पहला परमात्मा का अतिशय, परमात्मा के शरीर में कोई रोग नहीं होता है। दूसरे नंबर के अंदर परमात्मा को कभी पसीना नहीं आता है। क्या? तीसरा अतिशय परमात्मा 3 ज्ञान के धारक है, अपाया पद्मातिशय, ज्ञानातिशय, वचनातिशय और चौथा कौन सा? पूजातिशय। ये पूजातिशय तो केवल ज्ञान के बाद आता है, ज्ञानातिशय भी प्राय करके केवल ज्ञान के बाद का ही है। परमात्मा के शरीर के अंदर व्याधि नहीं होती है, उनके श्वास और उच्छ्वास कमल के समान रहते हैं। ये 4 अतिशय परमात्मा को जन्म से होते हैं। क्या? 4 अतिशय मूर्ति 19 देवना कीद कर्म कप्याति 11। हाँ, 4 अतिशय मूलति 19 देवना कीद कर्म खप्याति 11 एवं 34 अतिशय समवायंगे प्रसिद्ध। परमात्मा का जन्म से 4 अतिशय, फिर केवल ज्ञान पाने के बाद देवताकृत परमात्मा के 19 अतिशय होते हैं और परमात्मा के कर्म का क्षय हो जाने से केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद अष्टप्रतिहार्य वगैरह 11 अतिशय परमात्मा का कर्म के क्षय के बाद होते। इस प्रकार से 34 अतिशय से युक्त ऐसे परमात्मा इस भूमि तल के पर भव्य जीवों को प्रतिबद्ध करते हुए विहरण करते हैं। जितना भी शेष उनका समय बाकी है निर्वाण और केवल ज्ञान के बीच का, उस बीच के समय के अंदर परमात्मा इन गुणों के साथ विचरण करते हैं। जब भी परमात्मा केवल ज्ञान की प्राप्ति करते हैं उसी समय प्रथम समवसन की रचना होती है। क्या? प्रथम समवसन की वहां पर रचना होती है और समवसन के अंदर 4 निकाय के देव, मनुष्य और तिर्यंश, यानी कि 3 गति के जीव परमात्मा के समवसन के अंदर आते। नरक के जीव आ सकते नहीं है क्योंकि वो परावलंबी है, वो स्वावलंबी है नहीं है, पराधीन है, इसके हिसाब से वो आ सकते नहीं है। बाकी 3 कोटि के जो जीव होते हैं
तीन गति के जो जीव होते हैं परमात्मा के समर्शन के साथ परमात्मा की देशना सुनने के लिए आते हैं। 12 पार्षदा बैठती है। कितने? प्रथम जो गढ़ होता है ऊपर का, उसके अंदर 12 पार्षदा विदिशा के अंदर बैठती है और परमात्मा 4 मुख करके 4 दिशा में परमात्मा का प्रतिरूप होता है। परमात्मा की देशना का प्रवाह चालू होता है। वहां पर कई जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति करते हैं, कई जीव देश वृत्ति तक आते हैं, कोई जीव सम्यक सर्ववृत्ति तक आते हैं। इस प्रकार से परमात्मा वहां पर श्रावक श्राविका साधु साध्वी स्वरूप चतुर्विध संघ की स्थापना करते हैं। क्या करते हैं? भगवती सूत्र के अंदर एक बात आती है, गौतम स्वामी परमात्मा को पूछते भैवम किम तीर्थम, क्या बताते हैं? परमात्मा तीर्थ क्या है? तीर्थ यानी कि तीर्थंकर परमात्मा क्या है? अरियंत परमात्मा क्या है? परमात्मा ने 3 जवाब दिए, वयम स्वयं अहम एव तीर्थो तमेव परम गणरो तीर्थो चौवियो समण पाणो संगो तीर्थ। यानी कि क्या बताया? मैं स्वयं तीर्थंकर, तीर्थंकर की उपमा को धारण करता हूं। जो भी तीर्थंकर परमात्मा का प्रथम गणधर होते हैं उसको भी तीर्थ की उपमा दी जाती है, गौतम तीर्थ कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? और तीसरे नंबर के अंदर चौवियो समण पाणो संगो, जिस संघ के अंदर श्रमण भगवान की महत्ता हो, प्रधानता हो, इस प्रकार का चतुर्विध प्रकार का जो श्रावक श्राविका श्रमण और श्रमणी स्वरूप जो 4 प्रकार के गुणों के द्वारा जो संघ बनता है उसका नाम क्या है? तीर्थ है। मतलब 25वां तीर्थंकर संघ बन जाता है। क्या बन जाता है? कभी संघ की आसाधना करनी नहीं चाहिए। संघ की आसाधना की मतलब तीर्थंकर परमात्मा की आसाधना के तुल्य वो गिना जाता है। संघ के लिए मुझसे कुछ नहीं बन पड़े तो नहीं कर सकूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन संघ के अगेंस्ट में, संघ के विरोध के अंदर मेरे मुंह से एक भी शब्द निकला मतलब संघ की आसाधना हुई, यानी कि तीर्थंकर परमात्मा की आसाधना हुई। और ये तीर्थंकर परमात्मा की आसाधना मुझे अनंत संसारी बनाती है। क्या बनाती है? एक बार तीर्थ या तीर्थंकर की गई आसाधना अनंत संसारी बनाती है। गोशालक को याद कर लो। क्या हम गोशालक जैसे कि गौतम जैसे? क्या बनना है बोलो? गोशालक बनना है कि गौतम बनना है? क्या बनना है बोलो तो सही? गौतम बनना है, पक्की बात है। आज से संकल्प करो, संघ के अहित में मैं कुछ भी बोलूंगा नहीं, संघ की हिलना करूंगा नहीं, संघ की आज्ञा के अनुसार चलूंगा, संघ के विरोध में कुछ बोलूंगा नहीं। ये 4 बातें ध्यान रखना। तीर्थंकर पणा मिलता है इससे, पता है? संघ की चिंता करने वाला जीव तीर्थंकर नाम कर्म का बंद करता है और संघ की निंदा करने वाला जीव अनंत संसारी बनता है। क्या बनता है? अब सोचना हमको ये, मुझे संघ की चिंता करनी है कि संघ की निंदा करनी। छोटा संघ का मेंबर भी होता है, कुछ न कुछ आराधना लेकर ही इस भाव में आया है कि नहीं? हमारे साहब उसको ट्रस्टी बनाया, इतना पैसा खा गया, उसने खाया तो खाया, तुम क्यों टेंशन करते हो? उसका क्या वो भुगतेगा। हम क्यों कर्म बांधे? हम क्यों संघ की आसाधना करें? संघ में किसी ने कुछ बोल दिया, उपाश्रम में आना बंद कर दिया, जिनालय में आना बंद कर दिया, मल तो घटे नहीं, पग नहीं मेलू घटे। ये जो जड़ता है हमारा संसार बढ़ाने का काम करती है, संसार घटाने का नहीं। भाई उस व्यक्ति के प्रति आपको विरोध है तो सकल संघ के प्रति क्यों विरोध करते हो? संघ की आसाधना क्यों करते हो? संघ की निंदा क्यों करते हो? वो तुम्हारा पूर्व होकर कोई ऐसा ऋणानुबंध होगा, द्वेषानुबंध या रागानुबंध, उसके हिसाब से वो आपसे विपरीत चल रहा है तो उसके हिसाब से पूरे संशय में विपरीत चला जाओ। अनंत भयों की साधने के बाद तीर्थंकर परमात्मा के द्वारा स्थापित किया हुआ ये संघ महापुण्य के उदय से मुझे आज इस भव में प्राप्त हुआ है। एक बार हाथ में से चला गया ना, नेवर विल बैक, वापस मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आपने संघ की आसाधना की है। कभी भी मन में भी नहीं सोचना, हर जीव
सभ्य जीवा कमो से 14 राज भ्रमंत, क्या है? सभी जीव कर्मावश्य 14 राजलोक के अंदर वो भ्रमण कर रहे हैं। मुझे इसके माध्यम से संघ की निंदा कभी भी करनी नहीं है। संघ तो क्या है? रत्नों की खदान है। हम भी आए ना तो संघ में से आए, ये श्रावक सहायिका भी आए ना, साधु साधी भी आए ना तो संघ में से ही ये रत्न आए। उच्च कोटि के दाता संघ में से ही मिलता है, उच्च कोटि का तपस्वी संघ में से ही मिलता है, उच्च कोटि का संयमी संघ में से ही मिलता है, और उच्च कोटि का संघ का हित चिंतन करने वाला व्यक्ति भी संघ में से ही मिलता है, बाहर से मिलता है। महापुण्यशाली ये संघ है। और मेरा पुण्य कितना जबरदस्त, तीर्थंकर की आज्ञा के अनुसार चलने वाले इस संघ के अंदर मुझे एंट्री मिले ना, वही मेरा हो भाग्य। दुर्भाग्य और कमभागी जीव उसको नजर से भी देख नहीं सकते। तो मेरा पुण्य का उदय मुझे इस उपाश्रम के अंदर आकर, शांत देव मंदिर जिनालय के अंदर आकर आराधना करने का अवसर इस संघ ने दिया है। संघ का मेरे पर कोटि कोटि उपकार। लायकात है मेरी संघ के अंदर बैठने की, खाली अंदर जाके के देखिए, मेरी लायकात है इस संघ के अंदर आकर बैठने की, मेरी लायकात है। बोलो है, अंदर जाके डीप से अपने आप को तपास करो। संघ के अंदर कौन आकर बैठ सकता है? कैसा जीव आकर बैठ सकता है? 12 व्रतधारी श्रावक पंच महाव्रतधारी साधु साध्वी इस संघ के अंदर आने के योग्य बनते हैं। कौन सा व्रत में पालता हूं? नवकाशी करता हूं, रात्रि भोजन का मेरा त्याग है, नित्य परमात्मा की पूजा मैं करता हूं, जिन वाणी श्रवण जब जब भी अवसर आता है मैं नित्य करता हूं, सामायिक आदि वृत्ति धर्म का मैं नित्य आदर करता हूं। क्या करता हूं? कुछ भी नहीं है जीवन में, फिर भी संघ के विरोध में आकर मैं खड़ा रह जाता हूं। होता है ना? नहीं होता। मेरा ईगो हट हुआ मतलब पूरे संघ की मैं बात लगाऊंगा। ये जो मन में भावना है, अनंत काल तक मनुष्य भोग नहीं मिलेगा। जैन शासन तो दूर की बात है, क्योंकि तू इसके योग्य ही नहीं है कि तुझे वो पात्रता मिले। मिला, परमात्मा कर्म सत्ता ने तुमको चांस दिया है कि मैं तुझे जैन शासन में जन्म देकर ये पृष्ठभूमि तेरे को दे दे। अब इसके ऊपर चल के शासन की तेरे को उन्नति करनी है। शासन प्रभावक बनना है, शासन विराधक नहीं बनना है। क्या क्या बनना है? शासन प्रभावक न बन सके तो कुछ नहीं, शासन आराधक भी बन जाऊं तो काफी है। अरे वो भी नहीं बन पाया तो कभी भी परमात्मा इस भाव के अंदर शासन विराधक मुझे मत बनाना। चाहे शासन में रहकर मैं आराधना कर सकूं कि ना कर सकूं, लेकिन मुझे इस शासन के अंदर विराधक के रूप में मेरा लेबल कभी भी मत लगाना। मन में भाव आते हैं ऐसे कभी, सच्ची बोलना, अंतःकरण को पूछकर बोलना। इतनी आराधना बहनें करती है, दानशील तप भाव चारों धर्म की आराधना करते हैं। शासन के प्रति ऐसा राग आया करो। ये हरियंत परमात्मा शासन की अधूरी है, वही शासन है। शासन वही हरियंत परमात्मा है और हरियंत परमात्मा वही क्या है? शासन। शासन की एक जीव की भक्ति तीर्थंकर की भक्ति तुल्य बन जाती है। एक जीव की भक्ति, हाँ, ऐसा नहीं कि पूरे शासन की भक्ति करो, उसके अंदर भी तीर्थंकर का दर्शन करना है। कुछ शुभ पुण्य के योग से इस संसार के अंदर, जैन शासन के अंदर, उच्च कुल के अंदर, धनाढ़ परिवार के अंदर, संस्कारी खानदान के अंदर ये जीव आया है। मतलब पूर्व के अंदर कुछ ना कुछ बेटर करके आया हो, ऐसे नहीं आया हो अरे गहरे इस शासन में आ सकते हैं, नहीं आए। आए तो टिक नहीं सकते। क्या उच्च गोत्र का कर्म का बंद कर ही हम इस शासन में आ सकते हैं, नहीं तो आकर भी टिकना मुश्किल है कि नहीं? चलो आ तो गए, कर्म सत्ता ने आपको भेज तो दिया, अब आपकी फर्ज क्या है? उस शासन के अंदर टिक के रहना है। हरियंत पद की आराधना वही सिखाती है। तुझे ये शासन पूर्व पुण्योदय से मिला है, बस उसके अंदर टिका के उसको आगे बढ़ा के शासन के दूरी बनने तक तू पहुंच जा। अरियंत ना ध्यान है, अरियंत बनी जैसे। क्या है? किसका ध्यान करना? घर के अंदर, परिवार के अंदर, कहीं पर भी। मैं आपको एक सवाल करता हूं, इतने सब परिवार वाले हैं,
किसी के परिवार में 10% हो गए, किसी के परिवार में 5 हो गए, किसी में 2 हो गए, किसी में 10 हो गए, 50 हो गए, बराबर ना। पिछले कितने सालों के अंदर पूरा परिवार इकट्ठा होकर एक दूसरे की चिंता की हो, धर्म के बारे में चिंता की हो, आपके व्यवहार के बारे में चिंता की हो, ऐसा कोई प्रसंग आपको याद है? यार कितनी उम्र हो गई? 82। पिछले कितने साल पहले ऐसी घटना हुई थी कि संघ के घर के सब परिवार मिलकर बैठे थे और एक दूसरे की चिंता के अंदर या एक दूसरे के धर्म के बारे में, एक दूसरे के व्यवहार के बारे में डिस्कस हुई हो? ऐसा पिछले कितने साल पहले हुआ था? एक भी मेंबर बाकात नहीं होना चाहिए, सब मेंबर हाजिर होने चाहिए और सबके साथ सबके हित के लिए चर्चा हुई हो। बाकी सब काम बंद, मात्र हमारे फैमिली बैकग्राउंड कैसा है उसकी चिंता करने के लिए, फैमिली बैकग्राउंड में धर्म की प्रभावना कैसी है उसकी चिंता करने के लिए कितनी बार इकट्ठे हुए? प्रश्न की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रश्न में तो होते ही होते हैं। खाली ऐसी चाहना से बस आज हम सबको इकट्ठा होकर हमको एक दूसरे के भावों को जानना है, ऐसा कभी हुआ? प्रश्न में तो मैं थोड़ा जीवित महोत्सव है नहीं आवे और वे बेटा वो कोई नहीं है, वो तो स्वार्थी आया है, वे तो स्वार्थी आया है। निस्वार्थ भाव से सब मेंबर इकट्ठे होकर एक वडील की छत्र छाया के अंदर बैठकर कभी सुख दुख की चिंता की, ऐसा याद है? जब एक परिवार एकत्र नहीं हो सकता है और आप बोलते हैं संघ के अंदर एकता होनी चाहिए, संघ के अंदर सब एक मिलकर चलने चाहिए, पॉसिबल है? नहीं। तो करना क्या है? किसी को अनुकूल नहीं करना, हम खुद ही अनुकूल बन जाए। क्या करना है? दूसरे जीव मेरे अनुकूल बने, मुझे ये सोचना नहीं है मैं उसको कितना अनुकूल हो सकता हूं, वही मुझे सोचना है। घर के अंदर, परिवार के अंदर सासू सोचती है बहू मेरी अनुकूल बन जाए, बहू सोचती है सासू मेरी अनुकूल बन जाए। हाँ, मैं तो ऐसे बोलता हूं, मैं मेरी सासू को कितने अनुकूल बन जाऊं, बस इतना ही मुझे करना है। उनको होना है कि नहीं होना, उनकी मर्जी। बोलो झगड़ा होगा, टेंशन होगा, बस वही चीज संघ के अंदर, मैं संघ के अंदर अनुकूल बन के रहूं, बस मैं संघ में कभी प्रतिकूलता का वातावरण खड़ा नहीं करूं, क्योंकि ये संघ नहीं है, ये तारक तीर्थंकर परमात्मा ही है। क्या है? ये खाली सामान्य संघ नहीं है, ये स्वयं तीर्थंकर परमात्मा है। दादा के पास जाकर मांगते तो बहुत हो, प्रभु मारे तारा जेवू था उसे, भगवान के पहला मारा जेवू था, पहला મને अनुकूल तो था, मुझे अनुकूल तो बन, मेरे जैसे तो बाद में बनना, जो मेरी आज्ञा के अंदर है उसके अनुकूल तो बन जा तू। वो भी तो नहीं करना है मुझे, और प्रभु मारे तारा जेवू था उसे, भगवान को ठग में निकलो। हाँ, इस प्रकार से अरिहंत पद की आराधना आज हमको करनी है। आज अरिहंत पद का दिन, सफेद धान्य का आंबिल होता है, जो भी एक दाने से एक दाने शामिल करते हैं। अरिहंत पद के गुण 12 गुणों के अनुसार 4 अतिशय, 8 प्रत्यारोपित अरिहंत परमात्मा होते हैं। इस प्रकार से अरिहंत के 12 गुण, ये 12 गुण के हिसाब से अरिहंत पद की आराधना 12 स्वस्तिक, 12 नैवेद्य, 12 फल, जो भी बाकी 12 लोग इसका कौशल न ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम पद की 20 नौकार वाली, 2 टाइम प्रतिक्रमण, जिनवाणी श्रवण इत्यादि जो दैनिक क्रिया है, और आमिल का तप करके आराधना में यजमान बनो। श्रीपाल और मैना की तरह 9 भव के अंदर सिद्धि पद की प्राप्ति हो जाए, ऐसी भावना के साथ ये होली का प्रारंभ करना। एक भी इधर बैठा हो, एक भी बाकी नहीं रहे, होली करने के अंदर बाकात नहीं रहने चाहिए। आज एक आमिल का पचकाने कितना करना है? जो भी नौकारजी करके नहीं आए, जिन्होंने भी आज अभी तक मुंह में पानी नहीं डाला है, मात्र थोड़ा पुरुषार्थ जगाना है। एक आमिल करने से अगर मेरी यहाँ से परलोक में प्राण होगा ना, तो वैमानिक देवलोक नहीं जाऊंगा, टेंशन करने की बात नहीं है, शुभ गति मेरी होगी। हमारे साहब नहीं होता है, डायबिटीज से पढ़ाना है, ढिकना है, वो है, सब रोग का नाशक क्या है? सर्व विघ्न नाश करने का श्रेय जिसको जाता है, उसी का नाम है आंबिल का तप। 12 साल तक वेपायन ऋषि
द्वारिका नगरी की ईंट को भी हिला सका नहीं, क्योंकि 12 साल तक द्वारिका नगरी के अंदर अखंड आंबिल चालू। जिस दिन आंबिल का लड़ी टूटी उसी दिन वो टूट पड़ा, द्वारिका नगरी का क्षण भर में भस्मीभूत कर दिया। पूरे सोने की द्वारिका को राख के ढगले के अंदर रूपांतरित उसने कर दिया। बस यही कहना है। आज हमारा ये होली का प्रथम दिन चालू होता है। ये अरिहंत पद की आराधना, अरिहंत पद को मन में लाकर अरिहंत परमात्मा की आराधना के अंदर रहकर ये आंबिल तप की हमको आराधना करनी है। इस आराधना करने के बाद करने से जीव हमारा भी उत्तरोत्तर अरिहंत पद को प्राप्त करके सिद्धि गति को प्राप्त करे, ऐसी भावना